संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग, टॉपर जो उत्तर लिखते हैं कुछ तो अंदाज बयान अलग ही होता है। तो मैंने यूट्यूब पर लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के जो टॉपर है उनके इंटरव्यू देखा और मैंने देखा कि वो उत्तर में ऐसा क्या लिखते हैं, क्या अंदाज होता है उनका। तो उस अंदाज में से एक अंदाज की मैं आज बात करने जा रहा हूँ, वो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, विशेष रूप से लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए आप सरकारी जो वेबसाइट है उनसे तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आजकल लोक सेवा आयोग में सामान्य अध्ययन की बात हो, चाहे निबंध की बात हो या वैकल्पिक विषय की बात हो, समसामयिक संदर्भ होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और आपका जो उत्तर है वो बहुत ज़्यादा प्रामाणिक होना चाहिए। तो प्रामाणिकता के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जो सरकारी जो एजेंसी है, सरकारी जो विभाग है, वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। और इसके लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन जो ब्यूरो PIB है उस पर जाकर के, उसकी वेबसाइट पर जाकर के आपको पढ़ना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित अधिकृत और प्रामाणिक सूचनाएं वहाँ पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा अधिकृत होती है और देखने को मिलेगी आपको। और विभिन्न जो मंत्रालय की जो वेबसाइट है उन पे आप 2-3 महीने के अंदर एक बार जाकर के देख लीजिए और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। जैसे कि आप मान लीजिए आप इसरो की वेबसाइट पे गए, है ना, आप एक बार चले गए तो वहाँ पे आपको क्या है, इसरो की जो हिस्ट्री है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसरो ने जो प्रमुख कोई उपग्रह का प्रक्षेपण किया है वो है, तो आप उसके नोट्स बना लो, इसरो के हिस्ट्री नोट्स बना लो, इसरो का आज तक का अचीवमेंट है वो लिख लो आप। अब उसमें क्या है, 3 महीने बाद में आप जाओगे या 5 महीने बाद में जाओगे तो हो सकता है कोई एक नए उपग्रह का प्रक्षेपण है या कोई नई न्यूज मिले, तो वो न्यूज आपको नोट कर लेनी है ना। इसी तरीके से कृषि मंत्रालय हो गया, इसी तरीके से वित्त मंत्रालय हो गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात हो गई, तो आपको भारत सरकार की आर्थिक नीतियां, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, बजट, महिला बाल विकास, दिव्यांग, सुशासन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कर सुधार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय व्यय यानी कि बजट का क्या सार है, रक्षा में क्या हो रहा, विज्ञान प्रौद्योगिकी में क्या हो रहा, परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा, शिक्षा में क्या हो रहा, स्वास्थ्य में क्या हो रहा, ये जो समग्र टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रामाणिक रूप से सरकारी जो वेबसाइट है उन पर मिलेगा। और ये कोई ज़्यादा समय लगने वाली प्रक्रिया नहीं है। आपको जाना है 2 महीने 3 महीने से एक बार वेबसाइट से गो थ्रू हो जाओ। पहली बार जब आप जाओ तो उस समय आपको वेबसाइट पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है। जैसे कि आप गए मानव संसाधन मंत्रालय पे, तो वहाँ पे फिर आप योजनाएं लिख लीजिए, कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं। दोबारा जब 2 महीने बाद 3 महीने बाद में जाएंगे तो आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे और आप अपनी जो काम की बात है, जो पॉइंट है, आप वो नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जब आप वेबसाइट पे जाओगे, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो हो या सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में जाओगे, तो आपको विभिन्न जो टॉपिक है उससे संबंधित तथ्य मिलेंगे। जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी काम किए उनको अलग से नोट कर सकते हो, और इसी तरीके से मुख्य परीक्षा के लिए भी लिख सकते हो, या इंटीग्रेटेड पॉलिसी के तहत आप मार्कर कर सकते हो। मार्कर पे कैसा भी ये प्री के लिए, ये मेंस के लिए अलग अलग कलर यूज करते हो, आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हो। तो मुख्य परीक्षा के अंदर चाहे वैकल्पिक विषय में जब आप लिखोगे तो भी ये जानकारी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कैसे काम आने वाली है कि जैसे कि मान लीजिए आपने शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, तो शिक्षा के अंदर आपने बजट में कोई ऐसी घोषणा पढ़ ली तो आप अपने जब उत्तर में ये बात लिखोगे। इसी तरीके से स्वास्थ्य से संबंधित कोई नई योजना आ गई या कोई कितना खर्च हुआ, ये तथ्य आपके पास में, तो आपके उत्तर की जो प्रामाणिकता, उत्तर का जो संदर्भ है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो वेबसाइट से आप जो करंट का जो मटेरियल पढ़ रहे हो मुख्य परीक्षा में, ना केवल सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में बल्कि निबंध के प्रश्न पत्र में, वैकल्पिक विषय के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है और आपका जो उत्तर है बहुत ही अलग हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।